क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपके पैरों में हमेशा स्वेलिंग रहती है? ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रेस के कारण ऐसा हो रहा हो। हो सकता है कि आपकी किडनी प्रॉब्लम में हो और आपसे मदद मांग रही हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल कैसे बढ़ जाता है और हम नेचुरली कैसे इसको कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने पर कौन-कौन से लक्षण नज़र आते हैं। किडनी हमारी बॉडी का नेचुरल फिल्टर सिस्टम होता है जो रोज ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालता है। क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो मसल टिश्यूज और प्रोटीन के टूटने से बनता है। ब्लड क्रिएटिनिन लेवल से किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अगर किडनी प्रॉपर वे में वर्क कर रही है तो क्रिएटिनिन ब्लड से यूरिन के रूप में रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो क्रिएटिनिन ब्लड से ठीक से रिमूव नहीं हो पाता है और ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण अलग अलग तरह के सिम्टम्स मतलब लक्षण अपीयर होने लगते हैं। चलिए अब उन सिम्टम्स को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हमेशा थकावट फील होना। शाम तक ऐसा लगना जैसे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होना। 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगना जैसे नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, जरा भी फ्रेशनेस फील नहीं होना। और इन सब का रीज़न ये है कि चूँकि क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में बढ़ चुका है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ब्लड में इकट्ठे हो गए हैं और ये जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारी बॉडी की एनर्जी को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बैकग्राउंड ऐप्स मोबाइल की बैटरी को। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मोबाइल में बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप्स ओपन हैं तो मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा सिम्टम है पैरों में, आइज़ में और एंकल्स में स्वेलिंग मतलब सूजन दिखना। इसका मतलब है कि यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है और बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा हो गया है, मतलब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। कई बार स्टूल बहुत ज़्यादा डार्क या फ्रॉदी मतलब झाग वाला हो सकता है और इसके पीछे जो रीज़न है वो है वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना बॉडी में, और ये इंडिकेट करता है कि किडनी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगला सिम्टम है नोसिया मतलब उल्टी जैसा फील होना, कुछ भी खाने का मन नहीं होना। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं और ये बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है कि वो उल्टी के थ्रू मतलब वोमिटिंग के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। अगला सिम्टम है डिजीनेस मतलब चक्कर आना। जब बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस भी बिगड़ जाता है जो कि नर्व फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके कारण क्या होता है ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और हमें चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद में हमें देखना है कॉजेज ऑफ हाई क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड मतलब ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उनमें सबसे पहला है डिहाइड्रेशन। किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करके वेस्ट प्रोडक्ट जैसे क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और क्रिएटिनिन ब्लड में ही रह जाएगा। ये चीज़ ठीक वैसे ही है जैसे घर के वाटर टैप में अगर पानी कम है तो नाली से कचरा अच्छी तरीके से फ्लश नहीं हो पाएगा। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का दूसरा रीज़न है हाई प्रोटीन डाइट। हम जैसा कि ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो मसल्स डेवलप करते हैं, तो अगर हाई प्रोटीन डाइट होगी तो उनके ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड्स ज़्यादा बनेंगे और एमिनो एसिड्स बॉडी में बढ़ने पर मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और ज़्यादा मसल का डेवलपमेंट होगा तो मसल्स के ब्रेकडाउन से एमिनो एसिड्स दोबारा बनेंगे और उसके साथ साथ क्रिएटिनिन भी बनेंगे। ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का अगला रीज़न है मेडिसिन्स। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और कुछ बीपी मेडिसिन्स किडनी स्ट्रक्चर को डैमेज करके या किडनी की ओर ब्लड फ्लो कम करके किडनी की वर्किंग कैपेसिटी को कम कर देती हैं, जिससे क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है और ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। अगला रीज़न है ज़्यादा एक्सरसाइज। हैवी या इंटेंस एक्सरसाइज करने से मसल्स का ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है और क्रिएटिनिन इसका साइड प्रोडक्ट होता है। अगर किडनी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो ये वाली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में हमें देखना है हाउ टू रिड्यूस क्रिएटिनिन लेवल मतलब क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम किया जाए। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। अगर किसी तरह से उन कारणों को अवॉइड किया जाए या पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल इजीली कम किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है स्टे हाइड्रेटेड
मतलब सफिशिएंट मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी होगा तो जो भी वेस्ट मटेरियल हैं और साथ ही क्रिएटिनिन उस वाटर के साथ मिलकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में है डाइट हमेशा बैलेंस रखें, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, दालें सभी प्रॉपर अमाउंट में हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करें जिनमें एक्सेसिव प्रोटीन हो, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करने पर क्रिएटिनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में है OTC प्रोडक्ट्स, मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किडनी की जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की कैपेसिटी है उसको कम कर देती हैं। इनको अवॉइड करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मेडिसिन लेने की कोशिश करें। फिर है स्टे एक्टिव बट नॉट ओवर एक्टिव, मतलब आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस या हैवी एक्सरसाइज से बचें, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से मसल ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और मसल ब्रेकडाउन होने से ही क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में है होम रेमेडीज़, मतलब घरेलू तरीकों का यूज़ करके भी क्रिएटिनिन लेवल को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही घरेलू तरीकों का यूज़ करें। सबसे पहली होम रेमेडी है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी एक हर्बल टी होती है जिसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैमोमाइल टी क्या करता है कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, मतलब यूरिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्रिएटिनिन रिमूवल में हेल्प मिलती है। कैमोमाइल टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो किडनी सेल्स के इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और इस तरह से किडनी सेल की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो मेंटेन बनी रहती है। फिर है कोरिएंडर वाटर, मतलब धनिए का पानी। इसमें भी कैमोमाइल टी की तरह ही यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाने की और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद में है बार्ले वाटर। बार्ले वाटर बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन होता है और जो क्रिएटिनिन है वो बॉडी से इजीली बाहर निकल जाता है। साथ ही ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रखता है, जिससे ब्रेन ठीक तरीके से फंक्शन करता है। चलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ। रमेश एक 45 ईयर्स ओल्ड ऑफिस वर्कर है। हाई प्रोटीन डाइट लेता है, पानी कम पीता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है। नतीजा, उसको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी। हमेशा थकावट फील होने लगी। शाम तक उसको ऐसा लगता जैसे बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। रात भर सोने के बाद भी ऐसा लगता जैसे नींद पूरी नहीं हुई है। कभी कभी वोमिटिंग जैसा फील भी होने लगा। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका क्रिएटिनिन लेवल चेक कराया और रिजल्ट वही था जो आप सोच रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल हाई निकला। उसने डॉक्टर से मेडिसिन ली, साथ ही डॉक्टर की सलाह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज की। हाई प्रोटीन डाइट लेना थोड़ा कम किया, नॉनवेज पूरी तरह से बंद कर दिया, स्ट्रेस लेना कम कर दिया और हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक वगैरह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको अच्छा फील होने लगा। उसने दोबारा टेस्ट कराया और रिजल्ट तो आप समझ ही गए होंगे, उसका क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगा। तो इस तरह से वो आप समझ चुके हैं कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना एक प्रॉब्लम है और उसकी मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है। लेकिन मेडिसिन के साथ में अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर दें तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल होगा और आगे जाकर हो सकता है हमारी मेडिसिन बंद हो जाएं और अपनी बदली हुई लाइफस्टाइल के साथ में हम क्रिएटिनिन लेवल को हमेशा मेंटेन करके रख सकें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।